ये नई हॉरर फिल्म है जिसका नाम है अंटिल डॉन 2025 और ये फिल्म कल ही रिलीज हुई है। ये 2015 में आए एक फेमस हॉरर गेम द स्टोरी बिगिंस से ली गई कहानी पर बनी है। शुरुआत में एक औरत बहुत मुश्किल से एक अंधेरी गुफा से रेंगती हुई बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलती है, एक नकाब पहनने वाला आदमी उसे बीच से काट देता है। एक साल बाद 5 दोस्त कैटलिन, मैक्स, क्लोवर, नीना और एबल एक ऑफ रोड गाड़ी में ट्रिप पर निकलते हैं। दरअसल एक साल पहले कैटलिन की बहन मेलेनी न्यूयॉर्क जाते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए ये सभी दोस्त उस जगह पर जाते हैं जहां मेलेनी ने आखिरी बार एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वे लोग रास्ते में एक पुराने और सुनसान से गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां का माहौल बहुत अजीब होता है। सब कुछ पुराना, दीवारें टूटी हुई और एक अजीब बूढ़ा आदमी डेनियन जो हमेशा अजीब मुस्कान लिए घूम रहा होता है। जब कैटलिन उसे मेलानी की तस्वीर दिखाती है तो वो फोटो को गौर से देखता है और कहता है कि ये लड़की बहुत सुंदर है और तुम जैसी दिखती है। फिर वो पूछता है, क्या वो लापता है? कैटलिन जवाब देती है कि हाँ, लेकिन उसके लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। डायनियन की मुस्कान और अजीब हो जाती है। वो कहता है कि वो यहाँ पहला नहीं है जो किसी को ढूंढने आया है। फिर बताता है कि ज्यादातर लोग यहाँ नहीं, लेकिन पास की ग्लोवर वैली नाम की जगह में जरूर गायब होते हैं। इसके बाद सभी दोस्त उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां उन्हें लगता है मेलेनी गई थी, फुगलुल वैली। रास्ता पहाड़ी और बहुत खतरनाक होता है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घबरा जाते हैं। मैक्स सबको दिलासा देता है कि तूफान के बीच गाड़ी सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन उसकी ये बात बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगती और सभी में बहस शुरू हो जाती है। क्लोवर बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन स्टीबल बेबस होकर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तेज हवाओं और बारिश के साथ बहस भी बढ़ जाती है। बारिश का घेरा एक गोल घेरा बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे वे उस घेरे के बिल्कुल बीच में हैं। मैक्स खिड़की से बाहर देखता है और नीना भी देखती है कि बारिश ने उन्हें पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया है। इसी बीच उन्हें दूर एक इमारत दिखती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना बंद पड़ा होटल हो। जब वे लोग अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि होटल बिल्कुल सुनसान है। एक कमरे में एबल को एक दीवार दिखती है जहां कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं और उनमें से एक मेलेनी की होती है। क्लोवर को बाहर बारिश में अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वह उसे खोजने के लिए भागता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नीना गेस्ट रजिस्टर पर अपना नाम लिखती है और देखती है कि उसी पेज पर पहले से मेलेनी का नाम लिखा हुआ है। एबल उस कमरे में जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो नोटिस बहुत अजीब थे। ना जन्म तारीख, ना कदकाठी, ना संपर्क, बस एक फोटो। क्लोवर लौट कर आता है और देखता है रजिस्टर के कवर पर लिखा है वेलकम टू ग्लोवर वैली। अब उसे याद आता है कि उसे जो आवाज आई थी वो वाकई मेलानी की थी। जब वो सबको अपनी बात बताता है तो चौनिंग चौंक जाता है। तभी नीना नोटिस करती है कि दीवार पर जो रेत की घड़ी थी अब उल्टी चल रही है, जो पहले नहीं था। तभी एक जोर की आवाज आती है। चूनिंग खिड़की से देखता है कि उनकी गाड़ी गायब है, कोई उसे भगा ले गया। सब भागकर दरवाजा बंद करने लगते हैं। चूनंग मोबाइल उठाता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं आता। सिरीन बेसमेंट में जाती है और वहां एक छोटी सी खिड़की ढूंढती है जो थोड़ी अजीब लगती है। क्लोवर को एक पुराना टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वह पास में रखे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। इसी बीच एबल को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और वो चुपचाप देखने जाता है। नीना को एहसास होता है कि पीछे की लाइटें बंद हो गई हैं। उसे लगता है एबल मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह कमरे में जाती है तो देखती है कि एबल को एक नकाबपोश आदमी बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। नीना जोर से चीखती है। क्लोवर और बाकी लोग दौड़कर ऊपर आते हैं, लेकिन तब तक नीना भी खून से लथपथ मरी पड़ी होती है। मैक्स तुरंत समझ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वो और चूनिंग जल्दी से छिप जाते हैं। नकाबपोश आदमी सीढ़ियां उतरकर नीचे आता है। मैक्स एक कुर्सी उठाकर चुपके से उस पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो आदमी पलटकर मैक्स पर वार करता है और उसे वहीं मार देता है। लई देंग इतना डर जाता है कि उसकी सांस तक रुक जाती है। नकाबपोश आदमी एक कोठरी में चला गया। उसने क्लोवर को बाहर खींचा और फिर उसका सिर पकड़कर जोर से फर्श पर पटक दिया। क्लोवर डर के मारे हिम्मत जुटाता है और नकाबपोश आदमी के पीठ पर वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि उस पर कोई दर्द नहीं होता। फिर वो तुरंत मुड़कर सीढ़ियों से नीचे गया, दरवाजे से बाहर भागा और बाहर घास में छिप गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर क्लोवर ने धुंधली सी एक आकृति देखी। जब उसने करीब जाकर देखा तो वह उसकी खोई हुई बहन मेलेनी लग रही थी। लेकिन उससे पहले कि क्लोवर कुछ कर पाता, सब कुछ अचानक रुक गया और दृश्य वापस कोठरी में आ गया। किसी भी तरह कोठरी में वापस सब कुछ वैसा ही था जैसे शुरुआत में था, जैसे मौत कभी हुई ही नहीं। क्लोवर फिर घर के अंदर भाग गया
और वहां वापस आकर अपने दोस्तों से डर के मारे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कोई साफ साफ समझा नहीं पाया। इसी बीच एबल उन्हें उस कमरे में बुलाता है जहां दीवार पर लोगों की तस्वीरें लगी थीं और अब उनकी खुद की तस्वीरें भी लगी थीं। डर फैल जाता है। एबल जोर से कहता है, हमें अभी यहीं से निकल जाना चाहिए, लेकिन नीना कहती है, नहीं रुको, इंटरनेट मिल सकता है, या नकाबपोश अभी भी बाहर छिपा हुआ है। मैक्स कहता है, मैं अभी अभी बाहर गया था, वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे की तरफ से जोर की आवाज होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत जोर से उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। तभी मेगन का शरीर अचानक मुड़ जाता है। एक डरावनी सी क्लिक की आवाज होती है, उसकी एक गहरी चीख निकलती है और वो अंधेरे में गायब हो जाती है। कोरव चिल्लाकर कहता है, सब शांत रहो। सू या कुछ ऐसा नाम अकेले एक टॉर्च लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां नोटिस वाली दीवार थी। जैसे ही टॉर्च की किरण उस कमरे पर गिरती है, मेगन हवा में लटकी नजर आती है। उसकी आंखें बंद हैं और मुंह से पानी टपक रहा है। साथ में एक अजीब आवाज गूंजती है, अनदेखे आत्माओं की, जो या तो मौत की मांग कर रही थीं या चिल्ला रही थीं कि वे अपना नाम भूल गए हैं या दर्द से परेशान थीं। इन आवाजों में मेगन की आवाज भी आ रही थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में अटकी हो जाए। मेगन ने कहा था कि मुझे अंदर मत आने देना, लेकिन अब वो लटकी हुई थी, उसकी गर्दन टूट चुकी थी और सब डर के मारे पीछे खिंच गए। कुछ लोग पास गए पर उन्हें भी रोका गया। इतने सब में दरवाजे पर एक धक्के से दस्तक होती है। एक कांपती हुई आवाज आती है, किसी को पहचानने जैसी आवाज। कोरव की दिमाग दौड़ जाती है, ये शायद उसकी बहन मेलनी है। किसी ने दरवाजा खोला, कोरव दौड़कर जाता है, लेकिन मेगन ने चेतावनी दी थी कि मुझ में मत आना। लेकिन कोरव फिर भी दरवाजा खोल देता है, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आता। सभी चौंक जाते हैं। तभी एक अजीब सा घर दिखाई देता है, जो पहले कभी दूर से नहीं दिखा था, धुएं और अंधेरे में लिपटा हुआ। तभी कोरव को किसी अदृश्य बल ने दरवाजे से बाहर खींच लिया। वो हवा में फेंक दिया गया। मैक्स मदद को आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी जबरन अंदर घसीटा जाता है। कोरव चिल्लाते हुए घर की ओर घसीटा जाता है। हालांकि कोरव की मौत नहीं होती। वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अजीब कमरे में पाता है। वहां लगी दीवारों पर एक तरह के डरावने मुखौटे टंगे होते हैं। एक टीवी स्क्रीन पर हल्की लाइट टिमटिमा रही होती है और सामने कोई शारीरिक रूप धारण किए किसी महिला जैसी आकृति बैठी होती है। कोरव धीरे धीरे नमस्ते करता है, लेकिन महिला चुप रहती है। वो टीवी ऑन करता है। स्क्रीन पर अभी कुछ दिन पहले हुई खनन दुर्घटना दिख रही होती है। घायल लोग कहां हैं और मरने वाले कितने हैं, ये कुछ पता नहीं। कोरव बेचैन है। वो दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी महिला खड़ी होती है और धीरे धीरे कोरव की ओर बढ़ती है। कोरव कहता कि कृपया मुझे रहने दो, लेकिन महिला ठंडे स्वर में कहती है, या तो तुम इससे बचोगे या इसकी ही हिस्सा बन जाओगे। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कोरव को जोर से नीचे की तरफ खींचा गया। महिला दहाड़ती है, इस शापित कस्बे में बाकी सब की तरह तुम भी दर्द सहोगे। इसी वक्त निकट दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसमें मैक्स खड़ा दिखता है। मैक्स कोरव को बचाने दौड़ता है, जबकि एबल और नीना तेजी से कार की ओर भाग जाते हैं। नीना चाहती है कि वो कोरव को साथ ले चलें, लेकिन एबल पहले ही कार स्टार्ट कर चुका था और उसे जबरन खींच ले गया। मोड़ ऐसा आता है कि जंगल में आगे सड़क टूट गई थी। दो भयानक विशाल जीव उस मार्ग पर खड़े थे। एबल कार वापस मोड़ लेता है। जैसे ही वो फिर से दरवाजे के सामने आया, 1 टन खून अचानक बाहर फूट पड़ा। नीना डरकर पीछे देखती है और समझ जाती है कि एबल दर्दनाक तौर पर मर चुका है। मैक्स दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया, लेकिन उसे वहां कोरव नहीं मिला। ऊपर की मंजिल भयानक थी। फर्श पर टूटी गुड़ियाएं, हवा में एक गीली उल्टी सी गंध। वह एक कोने में पुरानी रॉकिंग चेयर देखता है। वो धीरे धीरे हिल रही होती है, पैर टूटे हुए। मैं बस यहीं से निकल जाना चाहता हूं, मैक्स सोचता है। लेकिन तभी उसे चौंकाने वाली आवाज सुनाई देती है। रॉकिंग चेयर फिर से हिलती है। इस बार उस पर जोकर घुड़िया रखी होती है। मैक्स उसे उठाता है, लेकिन जैसे ही पलटता है, डरावनी गाली सुनता है और उस पल कोरव पीछे खड़ा होता है, हाथ में चाकू लिए। कोरव ने लैरिंगोस्कोप काट दिया था। मैक्स का खून उबल रहा था। कोरव चेहरे पर अजीब मुखौटा पहन सुन्न भाव लिए धीरे धीरे घर से बाहर गया। अचानक कोरव दूर जा गिरा। टाइम रीसेट। रेत घड़ी फिर उल्टी होने लगी। घर की घंटी फिर बाजी और फिर सब लोग एक ही शुरुआत पर लौट आए। कोरव सभी को बताता है कि उस महिला ने क्या कहा और सब समझ जाते हैं कि अगर वे सुबह तक जिंदा रहे तो ये चक्र खत्म हो सकता है। मेगन महसूस करती है कि फिर से जिंदा होने के बाद उसका शरीर बदल गया है। बाल झड़ने लगे और नाखून कमाल की तेजी से बढ़ने लगे। आबल कहता है, भोर तक हमें यहीं घर में ही रहना है। कोरव पूछता है, और मेलनी का क्या करें? तभी आबल जोर से खांसता है। मेगन पानी का गिलास देती है, लेकिन एबल अचानक जोर से धमक जाता है और नीना डर के मारे चीख पड़ी।
वो चिल्लाई। उसके मुंह में कुछ छिड़का गया। वो भी वही चीज छिड़कने वाली थी, लेकिन मेगन ने उसे रोक लिया। उसे शक हुआ कि यह शायद पानी नहीं है, जबकि कुछ देर पहले ही उन्होंने पानी पिया था। और तभी नीना का शरीर अचानक फट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब बाकी बचे 3 लोगों ने फैसला किया कि अब उन्हें इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। इसी वक्त मेगन को जोर की खांसी आने लगी और उसके अंदर जो अजीब सा पानी गया था वो वहीं पर फट गया। इतने सारे मौतों के बाद क्रोव ने मैक्स से कहा कि वो उसे मार दे, क्योंकि अब वो भी उस पानी को पी चुका था और जल्दी या बाद में उसकी भी मौत होनी तय थी। लेकिन मैक्स ने मना कर दिया। मैक्स ने देखा कि घंटाघर अब लगभग खाली हो चुका है और सुबह होने ही वाली है। उसे लगा कि शायद वो इस बार इस चक्र को तोड़ पाएंगे, लेकिन क्रोव अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता था। उसने मैक्स को समझाया कि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हम इस अभिशाप को तोड़ सकते हैं। मैक्स चिल्लाया, लेकिन वो क्रोव को मार नहीं सका। अगले ही पल मैक्स का शरीर फट गया और क्रोव जमीन पर लेटकर बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया। क्रोव ने देखा कि यह वही आदमी था जो पहले गैस स्टेशन पर क्लर्क था। वो आदमी ठंडे अंदाज में क्रोव से कहता है, तुम बस थोड़े से दूर रह गए, वरना तुम सफल हो जाते। फिर से टाइम रीसेट हो गया। सभी लोग एक बार फिर उसी शुरुआत वाले बिंदु पर लौट आए, लेकिन अब उनके शरीर में बदलाव था। जब उन्होंने मुंह खोला तो देखा कि उनके मुंह में कुछ और दांत थे। अब उन्हें समझ आया कि शरीर हर बार मरते मरते बदलता जा रहा है, लेकिन यादें उनके पास रहती हैं। इस बार उन्होंने तय किया कि वो बस चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं करेंगे। मैक्स ने कहा कि हमें खुद रास्ता निकालना होगा। घर में जब वो पुरानी तस्वीरें देख रहे थे तो उन्हें एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। गैस स्टेशन का वो आदमी असल में मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉ एलन हिल था। उन्होंने अखबारों में छपी खबरें खंगालनी शुरू की और पता चला कि 20 साल पहले यहां एक खनन दुर्घटना हुई थी। 1100 लोग जिंदा दफन हो गए थे और पूरा शहर जमीन में समा गया था। डॉ हिल को बचे हुए लोगों की मानसिक स्थिति सुधारने भेजा गया था। क्रोव को समझ आया कि यह घर दरअसल उस शहर की एक तहखाना है और वे सब लोग उसी जिंदा दफन शहर में फंसे हुए हैं जो बार बार मरता और फिर जिंदा होता है। मैक्स ने कहा कि सिर्फ चाकू, बंदूक या लाठी काफी नहीं है, उन्हें डर से लड़ने के लिए कुछ और चाहिए, शायद एक बाइबल। जब वो खोजबीन कर रहे थे, एबेल को एक वीडियो टेप मिला। उसने प्लेयर में चलाया, लेकिन वो एक अजीब वयस्क वीडियो था। सब हंसे, थोड़े शर्मिंदा भी हुए। मैक्स ने वो टेप हटाया और दूसरा डाला। तभी टीवी स्क्रीन पर अजीब से चेहरे, चीखें और धुंधले कदमों की आवाजें आने लगीं। अब उन्हें मौत के इस चक्र का असली कारण समझ में आया। कैमरे में एक आदमी रो रहा था और कह रहा था, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं धीरे धीरे क्यों मर रहा हूं? उसके दांत गिर रहे थे और उसका शरीर अजीब तरह से बदल रहा था। वो आदमी अब इंसान नहीं था, वो वेंडिगो बन चुका था। हिल ने कहा कि वेंडिगो कोई कल्पित राक्षस नहीं, बल्कि उन लोगों का परिणाम है जिन पर उसने प्रयोग किया है। अब सबको समझ आ गया कि वो भी वेंडिगो बनने की कगार पर है। रेडियो में हिल की आवाज फिर सुनाई दी। उसने कहा कि एक रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। 5 लोगों में से किसी एक को मरना होगा, तभी बाकी 4 बच सकते हैं। क्रोव ने इस पर सीधा मना कर दिया। क्रोव ने रेडियो पर कहा कि वो हिल से आमने सामने बात करना चाहता है। हिल ने कहा कि वो अकेले ही आ सकता है। सभी ने मना किया, लेकिन क्रोव ने जाने का फैसला कर लिया। एबेल ने कहा कि यह सही हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो बात कर ही रहे थे, क्रोव चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब में बहस छिड़ गई। मेगन ने एबेल पर आरोप लगाया कि उसी ने मेगन को मारा। एबेल ने इससे इनकार किया। अब मैक्स ने फैसला किया कि वो क्रोव को ढूंढेगा। अगर वो मर चुका है तो वो खुद को मारकर दोबारा शुरुआत करेंगे। एबेल ने कहा कि क्रोव कई बार आत्महत्या कर चुका है और अब वो जीना नहीं चाहता। फिर एबेल ने खुद को मार लिया। उधर क्रोव अकेला अंधेरे में जा रहा था। मैक्स और मेगन ने उसकी तलाश शुरू की। जंगल में कुछ हलचल दिखी, लेकिन तभी कोई अज्ञात राक्षस उन पर हमला कर देता है। मेगन गिर जाती है, कांच टूटने लगता है। मैक्स उसे खींचता है, लेकिन राक्षस आ जाता है। भागते वक्त मैक्स को क्रोव जंजीरों में बंधा हुआ दिखता है। वो उसे छुड़ाता है, लेकिन क्रोव बुरी तरह घायल होता है। तभी एक आकृति पास आती है, मेलानी। लेकिन जैसे ही वह पास आती है, उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ चुका होता है। वो अब मेलानी नहीं, एक राक्षस बन चुकी थी। मैक्स और क्रोव एक इमारत के पीछे छिप जाते हैं। क्रोव समझ गया कि अब उसे एक और चक्र में फिर से कोशिश करनी होगी। इस बार उसने खुद को फिर से मारने का फैसला किया। मैक्स ने उसका साथ दिया और कांच का टुकड़ा क्रोव की गर्दन पर रखा। क्रोव रोते हुए मैक्स को धन्यवाद देता है। वे दोनों एक बार फिर इस चक्र को तोड़ने के लिए मौत का सामना करते हैं। इस बार जो जेन की नींद खुलती है। उसे हमेशा लगता था कि उसके पीछे कुछ है,
उसने अपने कपड़े उतार दिए। जो जेन ने उसे चुप कराया। अब तक उन्हें लगा था कि 4 या 5 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन असल में तो लुओ फू ने सुझाव दिया कि वे आगंतुकों की लिस्ट चेक करें, लेकिन उन्होंने पाया कि वे लोग अब तक 13 रातें इस अजीब जगह में बिता चुके थे। किसी के भी इतने समय तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड नहीं था। जो जेन ने तय किया कि यह आखिरी मौका है और अब वो मृत लोगों के रास्ते पर जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि मेगन गायब है, मैक्स को शक हुआ कि शायद अब वो भी रात का हिस्सा बन गई है। किस्मत से मूक ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे। जो जेन ने वो वीडियो चलाए जिनमें कई चीजें थीं जो उन्हें याद नहीं थीं। कुछ को अजीब जीवों ने काटा था, कुछ के शरीर पर अजीब चीजें उगाई थीं और कुछ लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे। आखिरी वीडियो में दिखा कि मेगन डॉ हिल का पीछा कर रही थी, शायद कुछ सुराग पाने के लिए। तभी दरवाजे के बाहर कोई धीरे से चल रहा था। जो जेन ने देखा कि कई धुंधली आकृतियां अंधेरे में उनके आसपास थीं। कोलोव ने हथियार उठाया और तहखाने की सुरंग की ओर बढ़ गया। मूक और मैक्स भी साथ हो लिए। जैसे ही वे सुरंग के अंधेरे में घुसे, उन्हें लगा मानो यह दुनिया का अंत है या शायद आखिरी उम्मीद। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़ी खुली जगह तक पहुंचे। कोलोव ने एक खिड़की खोली और जो जेन को अंदर खींचा। तभी एक राक्षस अचानक सामने आ गया। कोलोव ने तुरंत हमला किया और सब भागने लगे। कई और राक्षस उनके पीछे दौड़ पड़े। वे भागते हुए एक पुराने गैरेज तक पहुंचे। मैक्स ने दरवाजा खोला और जैसे ही जो जेन अंदर घुसा, राक्षस दरवाजे पर आ गया। लेकिन तभी उनके सामने नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने कांच तोड़ा और अंदर कूद गया। कोलोव अब मेगन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसे सामने मिली एक बदली हुई भयानक मेघना, जो अब इंसान नहीं रही थी। उसके दांत तेज हो चुके थे और आंखें खाली थीं। कोलोव ने रोते हुए कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब उसे यहां से भागना होगा। इधर मैक्स, मूक और जो जेन ने नकाबपोश आदमी को खत्म कर दिया। सुरंग के आखिर में उन्हें डॉ हिल की लैब मिली और वहां मेगन एक कुर्सी से बंधी हुई थी। कोलोव ने वादा किया कि वह चाबी लाकर उसे बचाएगा। उसे लैब के कंट्रोल रूम में अपने ही मेडिकल रिकॉर्ड मिले। तभी हिल सामने आई और बोली कि कोलोव अब तक का सबसे रोचक केस है, जिसे डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्ति थी। उसने बताया कि ये सब राक्षस कोलोव की अंदर की डर और दर्द की छवि है। नकाबपोश आदमी उसकी पागलपन की छाया है। कोलोव ने गुस्से में कहा कि क्या यह सब उसका भ्रम था। हिल ने जवाब दिया, सब कुछ असली है, लेकिन तुमने ही इसे शुरू किया। उसने डर को अपनी प्रयोगशाला में बदल दिया। जब कोलोव ने चालाकी से पाइप से शराब उसकी कॉफी में डाली, तो हिल को झर का असर हुआ और वह वहीं मर गई। कोलोव ने चाबी ली और मेगन को आजाद कर दिया। बाकी लोगों ने भी एक सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जब वे सब मिलकर जमीन पर पहुंचे और सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, तो कोलोव को समझ आया कि यह पुनर्जन्म का चक्र है, एक अभिशाप नहीं बल्कि एक परीक्षा। हर बार जब वे किसी को बचाने लौटते थे, वे अपने डर को हराकर इंसानियत को साबित कर रहे थे और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक और दिमाग से एक सब्सक्राइब जरूर करो।